अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस बात पे दुख का इजहार करना चाहिए या हंसना चाहिए कि मुल्क की तारीख में पहली बार टीम सरेआम ने एक करप्ट डिप्टी कमिश्नर को, उसके असिस्टेंट कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर के रीडर को और डिप्टी कमिश्नर के फ्रंट मैन को बेनकाब किया, डील करते हुए, रिश्वत लेते हुए, जाली सर्टिफिकेट बनाकर देने की डील करते हुए, एक गरीब इंसान की 2 दुकानें नाजायज़ तौर पर गिराने की डील करते हुए, असलहा लाइसेंस गैर कानूनी तौर पर बनाकर देने की डील करते हुए, और बजाय इसके कि डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास, असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास और बाकी अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती, सिंध हुकूमत ने बंदा नाचीज़ यानी इकरारुल हसन के खिलाफ ही एक मुकदमा दर्ज कर दिया। और मुकदमे में कहा गया कि जी कार्य सरकार में मुदाखलत की गई, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में दाखिल हुए। जैसे ही टीम सरेआम पहुंची वो अकबी दरवाजे से दुम दबाकर भाग गए, जैसे चूहा दुम दबाकर भागता है। मगर अगले दिन शेर बनकर उन्होंने टीम सरेआम के खिलाफ अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवा दिया। पहली बार ऐसा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि किसी मीडिया टीम ने एक डिप्टी कमिश्नर के ओहदे या उसके इक्विवेलेंट किसी दूसरे ओहदे की करप्शन को बेनकाब किया हो। टीम सरेआम के नुमाइंदे मुख्तलिफ रूप में मुख्तलिफ एजेंट्स बनकर असिस्टेंट कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर के रीडर और इसके असिस्टेंट से और इनके फ्रंटमैन से मिले। उन्हें एक तो ये बताया कि हमारी एक लैंड है और उस लैंड के आगे 2 दुकानें हैं और हमारी लैंड की वक़्त उन दुकानों की वजह से कुछ कम हो रही है, तो हम चाहते हैं कि आप उन 2 दुकानों को तजावुज़ात करार देकर मिसमार कर दें, गिरा दें। तो डिप्टी कमिश्नर साहब से उनके हाउस में, उनके घर में मुलाकात हुई। डीसी साहब चूंकि पैसे लेना चाहते थे, डील करना चाहते थे, तो उन्होंने घर पे मदऊ किया हमारे नुमाइंदे को और घर पर बैठकर ये सारी बातचीत हुई, जिसमें हमारे नुमाइंदे ने अपनी लैंड के या अपनी जो ज़मीन हम बता रहे थे या दिखा रहे थे या जाहिर कर रहे थे, उसके कागजात डिप्टी कमिश्नर साहब को दिए और डिप्टी कमिश्नर साहब से कहा कि जनाब वो दुकानें हमें तोड़वानी है। उन्होंने कहा कि जनाब ये काम आधे घंटे में हो जाएगा और इसकी कीमत मैं अपने बंदे को, जो उनका फ्रंट मैन था मुख्तार, उसको बता दूंगा और वो कल उससे आपको आगाह कर देगा। ज़रा मुलाहिजा कीजिए। आप ओके करेंगे तो फिर हम इनको टोकन कराएंगे कि 10-20 इसके लिए भी 2 दिन दे दें। मशहूर मेरे हाथ में आधे घंटे में तोड़ के दूंगा। क्या बात। तो जनाब आपने देखा, पैसे वो बता देंगे अपने बंदे को, जो कि अगले दिन उनके बंदे ने 1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। वो वीडियो भी आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे आधे घंटे का काम है, ये दुकानें टूट जाएंगी। यानी आप पैसे देकर एक डिप्टी कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास को, किसी भी गरीब का घर तोड़वा सकते हैं, किसी भी गरीब की दुकानें तोड़वा सकते हैं, उससे कोई भी नाजायज काम करवा सकते हैं, इंसानियत सोच काम करवा सकते हैं। और ये मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर जिन्होंने वहां के अवाम का जीना महाल कर रखा है। आप सोचिए कि जहां एक एक कदम पर रिश्वत दी जा रही हो, जहां हर काम, हर सरकारी काम पैसे लेकर किया जा रहा हो, वहां एक आम आदमी का क्या हाल होगा। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और नीचे के तमाम अफसरान बदउन्मान हो, करप्ट हो, राशि हो, उनसे क्या तवक्को होगी कि वो अवाम के मसाइल का हल बगैर पैसे लिए करेंगे या वो अवाम का कोई भी काम पैसे लिए बगैर करेंगे। और टीम सरेआम ने मीरपुर खास के अवाम के लिए, सिंध के अवाम के लिए, सिंध के लोगों के लिए, उनको छुटकारा दिलाने के लिए ऐसे करप्ट और बदउन्मान अफसरान से, इन दरिंदों और भेड़ियों से हमने ये स्टिंग ऑपरेशन किया और उसका इनाम हमें ये दिया गया, उसका तोहफा हमें ये दिया गया कि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। एक ढोंगा, बेबुनियाद और इंतहाई फजूल मुकदमा जो किसी इस काबिल भी नहीं है कि उसको डिस्कस किया जाए, लेकिन उस मुकदमे का अंदराज डिप्टी कमिश्नर साहब की मुद्दत में हुआ, जो कि कल जब हम पहुंचे तो जनाब अपना मोबाइल टेबल पे छोड़ के भाग गए थे। इतने बहादुर आदमी थे। ये तफसील भी आप प्रोग्राम सरेआम में मुलाहिजा करेंगे, लेकिन अभी वक्ती तौर पर ये सारा मामला आपके सामने लाना ज़रूरी था। असिस्टेंट कमिश्नर साहब से जो हमारी डील हुई और डील के बाद उन्होंने जो रिश्वत थी उसकी फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब से एक और मामले पर टीम सरेआम के नुमाइंदे ने डील की और वो मामला था असलहा लाइसेंस बनाकर देने का। आप ज़रा बेशर्मी, ढटाई और मैं कम से कम जो सख्त लफ्ज़ है वो बेगैरती इस्तेमाल करूंगा डिप्टी कमिश्नर साहब के लिए कि जब हमारे नुमाइंदे ने कहा कि सर हम आपसे डिप्टी कमिश्नर साहब कुछ असलहा लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने निहायत बेशर्मी, बेहिसी और बेगैरती से पूछा कि बाहर असलहा लाइसेंस का क्या रेट चल रहा है, यानी जो उनके एजेंट्स बाहर हैं वो क्या पैसे मांग रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि 30, 35, 40 हज़ार रुपये तक वो रिश्वत मांगते हैं असलहा लाइसेंस बनाकर देने की। हम आपको 20,000 रुपये लाइसेंस के देंगे और 100 लाइसेंस आपसे बनवाएंगे। और इस पर भी डिप्टी कमिश्नर साहब ने डील को डन कर दिया, यानी 100 असलहा लाइसेंस बनाकर देने के एवज 20 लाख रुपए की रिश्वत तय हुई डिप्टी कमिश्नर हाउस में बैठकर। डिप्टी कमिश्नर सलामत अली की ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, खुफिया रिकॉर्डिंग टीम सरेआम के कैमरों से।
असली बाहर का रेट चल रहा है। लिस्ट मेरे पास आती है, ठीक है, जिसको मैं अप्रूव करता हूँ वो इशू होते हैं, किसी के बगैर नहीं होते। मैं बता दूंगा उसको। अब जनाब ये डिप्टी कमिश्नर साहब की करप्शन आपने मुलाहिजा की, डिप्टी कमिश्नर साहब के डील करने का आप सोचिए कि डिप्टी कमिश्नर के लेवल का अफसर चंद रुपयों के लिए कितना गिर सकता है और कितना घटिया हो सकता है, जो अपने घर पे बुला के डील कर रहा है। और वहां जब हमने बाद अज़ा मुख्तलिफ सहाफ़ियों से, मकामी लोगों से पूछा, उन्होंने कहा ये तो 5 रुपए नहीं छोड़ता, इतना करप्ट और राशि अफसर है। लेकिन कहा गया कि मंजूर नजर है हुकूमत का, और आज साबित भी हो गया जब टीम सरेआम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तो डिप्टी कमिश्नर के रैंक का, डिप्टी कमिश्नर की सतह का ये अफसर, डिप्टी कमिश्नर ही इनफैक्ट डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास अपने घर पे बुला के असलहा लाइसेंस बना के देने की डील भी कर रहा है, और एक गरीब की दुकानों को नाजायज़ तौर पर तोड़ने की डील भी कर रहा है। अगले ही रोज़ इस डिप्टी कमिश्नर के रीडर से, उसके असिस्टेंट से और इसके फ्रंटमैन से टीम सरेआम की मुलाकात हुई, और उसमें 1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया। ये भी ज़रा मुलाहिजा कीजिए। साईं फिर काम का क्या कह रहे हो यार? तो मैं एडवांस में जो है ना, उसको मैं साईं को भी दे दूंगा 40-50 रुपये। साईं ये रखो, जो जो काम आता रहेगा मैं आपको फ़ोन करूंगा। ये हमारा बंद। साईं हाथ मारो, हाथ मारो, हाथ मारो, हाथ मारो, पकड़ें 10 ये गिने। तो ये देख लीजिए साईं, आपको 50,000 रुपये दिए ना, वो करा देंगे। डीसी साहब मिले, डीसी साहब ने डील की। अगले रोज उस डील की कीमत यानी 1 करोड़ रुपए उनके असिस्टेंट ने, उनके रीडर ने, जिनको खुद अब डिप्टी कमिश्नर साहब ने सिर्फ, वो कहते हैं ना वो गोंगलुओं पे से मट्टी झाड़ना, उसके लिए उन्होंने अतमाम हुज्जत के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब को खत लिख के उसको मुअत्तल करने की दरखास्त की है चीफ सेक्रेटरी साहब से, यानी सारा मलबा अपने रीडर पर डाल दिया। तो रीडर ने 1 करोड़ रुपए बताया, और फिर दोबारा हमारी जो फ्रंट मैन है उसने मुलाकात करवाई डिप्टी कमिश्नर साहब से उनके दफ्तर में, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तमाम तर इख्तियारात अपने इस फ्रंट मैन मुख्तार को दे दिए, अब ये सारे काम आपके करवाएगा। जरा ये भी मुलाहिजा कीजिए। अब इम्तियाज जाने आप जानो, मैंने इम्तियाज को फ्री हैंड दे दिया कि बाबा बिस्मिल्लाह करो। ठीक। तो जनाब अब ये फैसला मैं पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तानी कौम पर छोड़ता हूं कि उनकी नज़र में ये डिप्टी कमिश्नर बदउनवान है या गलती हमसे हुई है इसकी बदउनवानी को बेनकाब करके, या इससे सवाल करने की जुर्रत करके कि हम इसके दफ्तर में दाखिल हुए जहां से ये भाग खड़ा हुआ आखिरी दरवाजे से, जिसने हमारा सामना तक नहीं किया, मुकदमा करवा दिया, लेकिन हम पर कार्य सरकार में मुदाखलत का, यानी जब आप वहां मौजूद ही नहीं थे तो हम मुदाखलत किस चीज़ में कर रहे थे। बहरहाल डिप्टी कमिश्नर साहब की ये बदउनवानी और इसका फैसला हम पाकिस्तान के अवाम पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास मोहम्मद खान, इन साहिब ने मुख्तलिफ मदों में टीम सरेआम से रिश्वत वसूल की। मुख्तलिफ सर्टिफिकेट बनाकर देने के एवज इन्होंने खाने की एक दावत पर, जो कि खाना भी हमारे नुमाइंदे की जानिब से इनको खिलाया गया, ये एक रेस्टोरेंट पर गए। लेकिन उससे पहले हैरत की बात यह है कि इन सब का जो फ्रंटमैन था, जब हमने इनिशियली उससे डील करना शुरू किया तो उसने एसी साहब को फोन करके गाड़ी में बुलवा लिया। आप डिप्टी कमिश्नर का लेवल चेक कीजिए कि वो घर बुला के डील कर रहा है, आप असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास का लेवल चेक कीजिए कि वो गाड़ी में आके, हमारे नुमाइंदे की गाड़ी में बैठ के गुफ्तगू कर रहा है, और फिर अगले दिन खाने पे आके, होटल पे, रेस्टोरेंट पे आके वहां बैठ के डील कर रहा है। ना सिर्फ डील कर रहा है बल्कि मुख्तलिफ सर्टिफिकेट बनाकर देने के एवज एक तरह से एजेंट मुकर्रर कर रहा है हमारे नुमाइंदे को, और उससे एडवांस में 50,000 रुपए वसूल कर रहा है। ये क्लियर तरीन वीडियो, खुफिया वीडियो, जरा मुलाहिजा कीजिए। साईं फिर काम का क्या कह रहे हो यार? तो मैं एडवांस में जो है ना, उसको मैं साईं को भी दे दूंगा 40-50 रुपये। साईं ये रखो, जो जो काम आता रहेगा मैं आपको फ़ोन करूंगा। ये हमारा बंद। अब आप मुझे बताइए कि इससे बढ़कर क्या सबूत कौम की खिदमत में पेश किया जाए, इससे बढ़कर क्या सबूत सिंध के हुक्मरानों की खिदमत में पेश किया जाए, इससे बढ़कर क्या सबूत अवाम की खिदमत में पेश किया जाए कि एक असिस्टेंट कमिश्नर खुद बैठकर रिश्वत वसूल कर रहा है, डिप्टी कमिश्नर खुद बैठकर सारी डील कर रहा है, चेहरे इसमें बिल्कुल वाजे हैं, गुफ्तगू इसमें बिल्कुल वाजे, इबहाम क्या है, हम पर मुकदमा दर्ज क्यों किया गया, मौक़िफ़ क्या है सिंध हुकूमत का, आकर बताएं तो सही कि हमने गलती क्या की है, कहना क्या, यानी क्या ऐसा करना चाहिए था हमें इस सारे मामले के अंदर कि जब हमें पता था कि एक डिप्टी कमिश्नर जालसाजी कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, हरामखोरी कर रहा है, जब एक असिस्टेंट कमिश्नर रिश्वतखोरी कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए था। इस पर आकर सिंध हुकूमत बताए तो सही कि ये FIR क्यों दर्ज की गई है, हमारे पास क्या ऑप्शन था इसके अलावा कि जाके हम उनका मौक़िफ़ रिकॉर्ड करें, उनसे पूछें कि भाई ये आपकी वीडियो, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब से ये आप प्रोग्राम में देखेंगे, जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा मैं तो खाने के पैसे ले रहा था इनसे। तो मैंने कहा आप वेटर हैं या आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं कि आप इनसे खाने के पैसे ले रहे थे? यानी खाने के पैसे तो ज़ाहिर है ये वेटर को अदा करेंगे जो कि होटल का वेटर है। लेकिन उन्होंने बाद में माफ़ी तक मांगी ऑन कैमरा। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये मेरे पास इसका कोई जवाज़ नहीं है, गलती हुई है, पैसे मैं वापस करने के लिए तैयार हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं रिश्वत नहीं लूँगा।
उस असिस्टेंट कमिश्नर जो कि अपनी गलती को मान रहा है, अपनी रिश्वतखोरी को मान रहा है, अपनी हरामखोरी को मान रहा है, उस हरामखोरी को डिफेंड करते हुए हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कमाल की बात है। और एक अगेन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने, जो कि खुद मुजरिम है, जो कि खुद रिश्वतखोर है, जो कि खुद डील कर रहा है, वो अपने असिस्टेंट और अपने रीडर को मुअत्तल करने की रिक्वेस्ट कर रहा है, वो अपने असिस्टेंट कमिश्नर को मुअत्तल करने की रिक्वेस्ट कर रहा है, अपने खिलाफ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, हमारे खिलाफ वो मुद्दई बन गया मुकदमे में। तो ये एक अजीबो गरीब मामला है जिसकी मेरा ख्याल शायद ही मिसाल पाकिस्तान की तारीख में मिलती हो। सच दिखाना, सच कहना, ये एक जुर्म बनता जा रहा है इस ममलकत के अंदर, इस ममलकत खुदादाद में। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ टीम सरेआम के साथ, इससे पहले भी हमने अनगिनत मुकदमात का सामना किया, गिरफ्तारियां तक हुई, हथकड़ियां लगी, जेल की सलाखें भुगती, मुकदमात की पेशियां कई बरस तक हम भुगतते रहे। लेकिन आज भी अल्लाह की मेहरबानी से हम सच कहने से बाज नहीं आए, हकीकत लोगों के सामने रखने से बाज नहीं आए। हमने मारें खाई, हमने गोलियों का सामना किया, हमने गालियों का सामना किया, हमें धक्के पड़े, हमें धमकियां मिली, हम पर हमले हुए, जान खतरे में पड़ी। लेकिन अल्लाह ताला की अता और मेहरबानी से और आप सबकी दुआओं के सदक़े अल्हम्दुलिल्लाह टीम सरेआम ने सच के अपने सफ़र को जारी रखा। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब के रिश्वत लेने की ज़रा वीडियो एक बार फिर मुलाहिज़ा कीजिए। साईं फिर काम का क्या कह रहे हो यार? तो मैं एडवांस में जो है ना, उसको मैं साईं को भी दे दूंगा 40-50 रुपये। साईं ये रखो, जो काम आता रहेगा मैं आपको फ़ोन करूंगा। ये हमारा बंद। तो जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की रिश्वत लेने की वीडियो, असिस्टेंट कमिश्नर साहब की रिश्वत लेने की वीडियो, डीसी साहब की डील करने की वीडियो, उनके असिस्टेंट की, उनके फ्रंट मैन की 1 करोड़ रुपए रिश्वत तलब करने की वीडियो, अगले दिन उस फ्रंट मैन को तमाम तर इख्तियारात देने की वीडियो, ये सारी चीज़ें आपने मुलाहिज़ा की। जब टीम सरेआम वहाँ पहुँची तो चूँकि हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि अंदर शीशे से बाहर नज़र आता है डिप्टी कमिश्नर साहब को, और उन्होंने पीछे एक चोर दरवाज़ा भी रखा है इसलिए कि चोर है। तो जैसे ही टीम सरेआम पहुंची उस इहाते में जहाँ सारे सरकारी दफातर थे, अंदर दाखिल हुए हम। मैंने फिर अर्ज़ किया पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक का आना जाना है, वहाँ पब्लिक नहीं जाएगी तो और कौन जाएगा? और पब्लिक के जाने पर या पब्लिक के एक नुमाइंदे या पब्लिक ही में से एक शख्स के जाने पर अगर आप कहते हैं कि इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो ये कौन से कानून के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है? क्या कोई आम आदमी इन सरकारी अफसरान के दफातर में नहीं जा सकता? और क्या एक सहाफ़ी के तौर पर मेरा ये फ़र्ज़ नहीं था कि अगर मेरे पास एक डिप्टी कमिश्नर की वीडियो मौजूद है जिसमें वो डील कर रहा है, तो मैं कम से कम जाके उससे उसका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करूँ कि सर आप बताइए कि ये किस चीज़ की डील कर रहे हैं, जो भी उसका मौक़िफ़ और उसको मैं ऑनर करूँ हमेशा, जैसा कि हम करते हैं। मगर डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें आता हुआ दिख लिया शीशे में से, और अपने असिस्टेंट कमिश्नर को, चूँकि वो भी उस वक्त उनके साथ ही मौजूद था, उसके रहमो करम पर छोड़कर, उसके हाल पर छोड़कर वो अकवी दरवाजे से भाग गए। हमारा एक नुमाइंदा बाहर मौजूद था जिसने मोबाइल के ज़रिए उनकी शानदार गाड़ी और उनके बेहतरीन प्रोटोकॉल के साथ उन्हें दौड़ते हुए, फरार होते हुए और भागते हुए रिकॉर्ड किया। ज़रा ये मनाजिर भी देखिए। तो जनाब ये मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर, मीरपुर खास के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के रीडर, इनके फ्रंट मैन और इन तमाम लोगों की रिश्वतखोरी का अहवाल है। मैं फिर सोचता हूँ कि मीरपुर खास के अवाम पर क्या गुजरती होगी जिन्हें रोज़मर्रा अपने कामों के लिए इन्हीं सरकारी दफातर में जाना पड़ता है। ये एक कदम रिश्वतखोरी और हरामखोरी के बगैर उठाने के लिए तैयार नहीं थे। और मैं फिर कहूँगा कि मुझे समझ में नहीं आता कि इस पर अफसोस का इजहार करना चाहिए या इस पर हंसना चाहिए, कहके लगाने चाहिए कि इनकी तमाम रिश्वतखोरी बेनकाब करने पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय टीम सरेआम पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि ये सरकारी दफ्तर में दाखिल हुए, जो कि अगर कोई जुर्म है तो मुझे पाकिस्तान का कोई शहरी बता दे कि सरकारी दफ्तर में, पब्लिक ऑफिस में जाना किस तरह से जुर्म है। और ये इन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की। डिप्टी कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं, जो कि मौके पे मौजूद ही नहीं थे, फरार हो गए थे वहाँ से, तो कौन सा कार कर रहे थे वो, कौन सा काम कर रहे थे जिसमें हमने मुदाखलत की, क्योंकि वो तो वहाँ थे ही नहीं। लेकिन इस पर मुकदमा दर्ज हो गया। बहरहाल मैंने इस तरह किया कि पहले भी कभी नहीं घबराए इंशाल्लाह, और आपकी दुआएं हमेशा साथ रहती हैं और हमेशा साथ रहेंगी इंशाल्लाह, और इन्हीं दुआओं के सदक़े हम आइंदा भी कभी नहीं घबराएंगे। इस जबर का, इस तागूत का, इस तशद्दुद का, इस FIR का, इस मुकदमे का, इस दबाव का, इन धमकियों का जो हमें मुस्तकिल मौसूल हो रही हैं, हम उसी हिम्मत से इंशाल्लाह सामना करेंगे जैसा कि अब तक हम करते चले आए हैं। फैज़ की एक नज़्म आखिर में याद आ रही है, उसका कुछ इक़्तिबास। निसार मैं तेरी गलियों के ऐ वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र झुका के चले,
जिस्मो जान बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस्त कुशाद कि संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफ़ी चाहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।